हेलो एंड वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में दैट इज़ एपिसोड 10 में हम जानेंगे आउटडोर, इंडोर एंड मैक्रो फोटोग्राफी क्या होता है। दोस्तों ये फोटोग्राफी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आज के सेशन में जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा की सेटिंग में हम मैक्रो फोटोग्राफी की सेटिंग कैसे सेट कर सकते हैं और आउटडोर फोटोग्राफी के लिए हम क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या टिप्स हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या पॉइंट हैं जो कि आउटडोर, इंडोर और मैक्रो के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे सो दैट हमारी समझ में आ सके कि मैक्रो फोटोग्राफी के साथ साथ आउटडोर और इंडोर में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आउटडोर फोटोग्राफी का फोटोग्राफ्स है। इसमें इस फोटोग्राफ से आप क्या समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के अंदर आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसमें आपको एम्बियंट लाइट भी मिल रहा है जो कि नेचुरल लाइट है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको कॉन्ट्रास्ट का फुल फ्रेम में ध्यान रखना है जो कि एकदम क्लियर है और आपको सारी डिटेल के साथ में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो मोर डेप्थ ऑफ फील्ड है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्सपोजर सेट करें और आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इस फोटो में देखिए दोस्तों, आपको इस फोटोज़ में क्या दिखाई दे रहा है, आउटडोर फोटोग्राफ्स है। इस फोटोग्राफ्स में दोस्तों आपको मिल्की इफेक्ट और स्मूथ इफेक्ट दिख रहा है। ये देखिए वाटर बॉडी का एकदम प्लेन है। हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें लॉन्ग एक्सपोजर का यूज किया गया है दोस्तों, और नेचुरल लाइट का यूज किया गया है, एम्बियंट लाइट है। और डेप्थ ऑफ फील्ड देखिए दोस्तों, एंटायर फ्रेम में मोर डेप्थ ऑफ फील्ड है दोस्तों। लास्ट से स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी फोटोग्राफ्स में डिटेल हमको प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कैमरे को स्टडी रखते हुए हमको फोटोग्राफ्स करना है और लाइटिंग कंडीशंस का विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आउटडोर फोटोग्राफी में हमको प्रेजेंस ऑफ नेचर लाइट जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो नेचर में लाइट प्रेजेंट है उसी की हेल्प से अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए हमको फोटोग्राफ करना है। जैसे कि आपका कैमरा अगेंस्ट द लाइट नहीं होना चाहिए, सन की तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरा आप देख रहे हैं जो सन रेज है वो डायरेक्ट आपके लेंस पर फॉल नहीं होनी चाहिए, सेम। नेक्स्ट दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपोजिशन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कंपोजिशन का दोस्तों, यदि आपका फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट आप कैप्चर करना चाहते हैं यदि वो ठीक नहीं है तो फोटोग्राफ्स का कोई मीनिंग नहीं रहता है। इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखकर हमको आउटडोर फोटोग्राफी करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। ऑब्जेक्ट आपका छोटा नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों एंगल आप चूज कर सकते हैं, सूटेबल एंगल कौन कौन से रहने चाहिए। और जो लेवल एंड स्क्वायर है दोस्तों, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि आप ग्राउंड, वाटर बॉडी, मैन मेड ऑब्जेक्ट से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और दोस्तों शैडो को अवॉइड करना है, दैट मीन्स आपको मोर डिटेल्स आपको फ्रेम में मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आपका फोटोग्राफ्स हाई क्वालिटी में रहना चाहिए सो दैट आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इंडोर फोटोग्राफी के बारे में जानेंगे। इंडोर फोटोग्राफी में दोस्तों जो भी ऑब्जेक्ट इनसाइड रहता है, जैसे कि आप देखते हैं बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, पर्सन्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ है दोस्तों, आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादातर वहाँ पे आपको देखने मिलती है, वहाँ नेचुरल लाइट आपको देखने नहीं मिलती। इसके साथ साथ दोस्तों आपको वाइड एंगल की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट प्लेस हो सकता है, इस रूम हो सकता है, या और भी कुछ जगह, छोटी जगह हो सकती हैं। तो हमें दोस्तों ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमारे पास में फ्लैश गन भी होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन या एक्स्ट्रा लाइट दोस्तों, सो दैट हम
ऑब्जेक्ट को एनहेंस करके फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इंडोर के लिए दोस्तों अनवांटेड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सिमेट्रिक कर सकते हैं, एक सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ कॉमन चीज़ जैसे कि कंपोजिशन हो गया, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंडोर फोटोग्राफ में आप विंडो को, जैसे कि आप विंडो को फ्रेम भी इंडोर में जैसे कि दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन से आप शैडो रिड्यूस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बल्ब यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल लाइट का यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवेबल है उसको रिमूव कर सकते हैं सो दैट आपके फ्रेम में वो ब्लर ना आए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो लाइट है वो आपको नेचुरल लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनसाइड और इंडोर फोटोग्राफी में नेचुरल लाइट नहीं होती, तो आपकी लाइट सफिशेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप कैमरा सेटिंग को भी सेट करके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका फ्लैश सिंक्रोनाइज होना चाहिए, जैसा कि आपको दिखाया गया है। एंगल आपको सूटेबल एंगल चूज करना है दोस्तों। रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर भी यूज कर सकते हैं आप शैडो को रिड्यूस करने के लिए दोस्तों। इसके साथ साथ आपको अगर ग्लेयर आ रहा है किसी भी चीज़ से, गिलास से या स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं उससे, तो दोस्तों आप पोलराइजिंग फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी जो डायरेक्ट लाइट है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन है उसको रिफ्लेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मैक्रो फोटोग्राफी की। मैक्रो फोटोग्राफी क्या होता है, इसको करते समय आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैक्रो फोटोग्राफी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं 3 छोटी चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट मैक्रो, सेकंड माइक्रो और थर्ड है दोस्तों फोटो माइक्रो फोटोग्राफी, फोटो मैक्रो फोटोग्राफी। फोटो मैक्रो फोटोग्राफी दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट की। मैक्रो फोटोग्राफी क्या होता है दोस्तों, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जैसे कि आप इंसेक्ट्स होते हैं उनको आप मैक्रो फोटोग्राफ की हेल्प से बड़ा दिखाते हैं, उसी को हम मैक्रो फोटोग्राफी बोलते हैं। सेकंड दोस्तों माइक्रो फोटोग्राफी। माइक्रो फोटोग्राफी जो कि आप बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाते हैं, जैसे कि मैप हो गया किसी भी फील्ड का, उतने बड़े एरिया को आप एक छोटे से पेपर में आप क्लिक करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फोटो मैक्रोग्राफी होता है। फोटो मैक्रोग्राफी में क्या होता है, जो फोटोग्राफ्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्लिक किए जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वायरस टाइप के जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीटाणु टाइप के होते हैं दोस्तों, उसको हम फोटो माइक्रोग्राफी की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे ओनली मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में। मैक्रो फोटोग्राफी में दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया, बहुत टाइनी ऑब्जेक्टों को, छोटे ऑब्जेक्टों को क्लोजअप लेंस करके या बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को क्लियर फोकस करके, जूम करके आसानी से आप बड़ा दिखा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टाइनी ऑब्जेक्ट होता है उसको आप बड़ा करके दिखा सकते हैं, मैक्रो लेंस की हेल्प से फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप इसे दोस्तों स्टूडियो में कर सकते हैं, जो कि मैन मेड लाइट में कर सकते हैं, बग्स, फ्लावर, स्मॉल सब्जेक्ट्स, आपको जो भी छोटी चीज़ें हैं उसको बड़ा देखना है डिटेल्स के साथ में, तो आप उसको फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसका जो मैग्निफिकेशन है, रेशो है दोस्तों, उसके सेम रेशो से आप उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं। यही दोस्तों मैक्रो फोटोग्राफी है। इसके लिए दोस्तों डिफरेंट टाइप के मैक्रो लेंसेज होते हैं, उनका यूज किया जाता है दोस्तों। इसका मैग्निफिकेशन 1:1 रेशो में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीवियस स्लाइड में, मैग्निफिकेशन दोस्तों इसका 1:1 है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 1:1 का मतलब है जो सेम साइज का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, जितना साइज का है उतना दिखा सकते हैं, लेकिन उससे आपको बड़ा दिखाएंगे तभी वो मैक्रो फोटोग्राफी कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों इसका मैग्निफिकेशन जो 1:1 होता है और उससे ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर उससे ही छोटा दिखाएंगे तो वो मैक्रो फोटोग्राफी में दोस्तों नहीं आएगा, वो माइक्रो फोटोग्राफी में हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों आप जानेंगे मैक्रो फोटोग्राफी के अंदर में मैग्नीफिकेशन के बारे में आपने जाना। दोस्तों ये कैमरे पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का लेंस यूज किया है। तो जैसे कि कैनन का 5:1 होता है मैग्नीफिकेशन, और ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, आप जो एक्चुअल साइज है 1 जो रेशो है उसको आप डबल करके भी दिखा सकते हैं मैक्रो फोटोग्राफी में। दोस्तों मैक्रो फोटोग्राफी में दोस्तों ज़्यादातर आप जो 50 mm से 200 mm का जो फोकल लेंथ का लेंस है उसको यूज कर सकते हैं, और फिक्स फोकल लेंथ का भी लेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है दोस्तों कि उसका जो मैग्नीफिकेशन है वो दोस्तों 1:1 रेशो से छोटा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप माइक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, ना कि मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों डेप्थ ऑफ फील्ड का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप जानते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड अपर्चर से आता है। अपर्चर से कैसे आएगा, यदि जितना एफ नंबर ज़्यादा होगा उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। मैंने बोला एफ स्टॉप जितना ज़्यादा होगा उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ओपनिंग ऑफ द लेंस कम होगा, जितना ओपनिंग ऑफ द लेंस कम होगा उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। दोस्तों ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जितना आप क्लिक करेंगे उससे आपको एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट है ब्लेंड फ्लैश विद एम्बियंट। जो आपका नेचुरल लाइट है, एम्बियंट लाइट है, उसके साथ आप अपनी फ्लैश लाइट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यूज ए थर्ड हैंड। दोस्तों दैट मीन्स थर्ड हैंड का मतलब है कि आप कोई भी एक फर्म ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप ट्राईपॉड से किसी भी हिलने डुलने वाली चीज़ को फर्म कर सकते हैं, बांध सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, उसी को थर्ड हैंड का यूज दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, एक ऑब्जेक्ट को जो हवा से हिलता है, आराम से हिल सकता है, उसको हमने फर्म कर दिया है और हम आसानी से फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट ऑफ फोकस, आपको ये बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। फोकसिंग पॉइंट का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जिस ऑब्जेक्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वहाँ पर आपका फोकसिंग अच्छे से होना चाहिए। तो जितने भी फोकसिंग पॉइंट है आपके कैमरे में वो इनेबल होनी चाहिए। ये आप अपने कैमरा सेटिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप चेक एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल में भी देख सकते हैं आसानी से आपको कैसा दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, जूम करके देख सकते हैं, उसका मैग्नीफिकेशन बढ़ा के देख सकते हैं। दोस्तों बटरफ्लाइज, दोस्तों विशेष तौर पे आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ फील्ड का आप ध्यान रखेंगे। आप बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट को कट ऑफ करेंगे, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। आप इस टाइप की भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। और आपका ऑब्जेक्ट स्टडी रहना चाहिए। प्लान योर पॉइंट ऑफ फोकस। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने आपने बताया, आपको देखने का नज़रिया बदलना है। दोस्तों आप अपना एंगल को चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से फोटोग्राफ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन आपका जो एंगल होता है उसको अगर आप चेंज करेंगे, उसके हिसाब से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रामेटिक और क्रिएटिव तरीके से दिखाई देता है। तो आप अपना एंगल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपको मैक्रो फोटोग्राफी में छोटी छोटी चीज़ों का फोटोग्राफ्स लेने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, अच्छा फोटोग्राफ्स लेने के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, कोई भी चीज़ है, इंसेक्ट्स वगैरह, उस सेम टाइम पर, उस टाइम पर जब आप चाहते हैं उस जगह पर नहीं आता है। आपको पेशेंस के साथ में आप फोटोग्राफ्स लेना है। तो दोस्तों आज के सेशन में जैसा कि आप जानते हैं हमने क्या पढ़ा, हमने आउटडोर फोटोग्राफी, इंडोर फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में, इन 3-4 चीज़ों के बारे में हमने जाना है। दोस्तों इसके साथ साथ हमको क्या सावधानियां लेनी चाहिए, और मैक्रो फोटोग्राफी करते समय स्पेशली मैक्रो लेंस का और वाइड एंगल लेंस का यूज हम कर सकते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।